कैश क्रेडिट लिमिट क्या होती है? सबसे पहले तो आपको और आपके समूह के लोगों को यह पता होना चाहिए कि लोन और सीसीएल में फर्क क्या है। लोन या टीएल, इसको टर्म लोन कहते हैं। लोन और टीएल में फर्क यह होता है कि सीसीएल एक घड़ा होता है, इसमें एक नल लगा हुआ होता है, टोटी, और उसमें खूब पानी भरा पूरा भरा है। मुझे जितनी रिक्वायरमेंट पानी पीने की, मैं ले गया ग्लास, अपना पानी पिया और बंद कर दिया, तो घड़ा बरकरार है। मतलब सीसीएल जितना पैसा निकालोगे केवल उतने पे ब्याज लगेगा। टर्म लोन में ऐसा नहीं है। अगर आपने 1 लाख का लोन ले लिया तो ब्याज अगले ही महीने से पूरे 1 लाख पे लगेगा। और सीसीएल अगर 1 लाख का हुआ लिमिट जो आपकी, उसमें से आपने कहा जी मैं तो 10,000 निकाल लूं इस बार, तो ब्याज केवल 10,000 पे लगेगा और बाकी 90,000 उसी में पड़ा जाएगा। बुक्स ऑफ रिकॉर्ड कंप्लीट हो, यानी कि जो आपके रजिस्टर जिनको आप कहते हो, वो रजिस्टर आपके पूर्ण होने चाहिए। दूसरा, आपके पंच सूत्रों का पालन होना चाहिए। क्यों? पंच सूत्रों का पालन होगा, सारी दीदियां आएंगी, बैठक में आएंगी, पैसे देंगी, बचत दिख रही होगी, एंट्री दिख रही होगी, अटेंडेंस दिख रही होगी, आपसी लेन देन दिख रहा होगा, है ना, ऋण वापसी आ रही होगी और रखरखाव प्रॉपर वे में हो रहा होगा। तो यदि पंच सूत्रों का पालन हो गया तो मेरे रजिस्टर पूरे होंगे, मेरी बैठकें पूरी होंगी, मेरी बचत आ रही होगी, मेरी आपसी लेन देन पूर्ण हो रहा होगा, मेरा ऋण वापस आ रहा होगा, तो बैंक मेरे तो मना ही नहीं कर सकता कि साहब रजिस्टर तो कंप्लीट है, अब तो मुझे लोन देने पड़ेगा। और दूसरी चीज आती है, वो आती है आपकी बैंक लेन देन। आपके समूह में बैठक में 10-10 रुपए करके 10 दीदियां 100 रुपए भी दे रही हैं, तो वहां पर मत बांटो कि 100 रुपए किसी और को उधार दे। उस 100 रुपए को पहले जाके आप बैंक में जमा करिए, उसके बाद वहां से एक चेक काट दीजिए एक दीदी को 500 रुपए का समूह के नाम का, और वहां से पेमेंट दीजिए। चेक काट के दीजिए उसको, पकड़ो दीदी चेक, लोन मांगा नहीं 500 रुपए, ये पकड़ो 500 रुपए का चेक और बैंक से निकालो। तो आपकी बैंक के लेन देन में बैंक जमा की भी एक दिखेगी एंट्री और एक निकासी की भी दिखेगी। तो बैंक कहेगा यार समूह बहुत बढ़िया है, ये तो पैसा भी बैंक में जमा कर बैंक से निकालता है, लेन देन भी ठीक से करता है। यही बेसिक 3 चीजें वो देखता है और लोन पास कर देता है। कहीं ना कहीं शिक्षा का अभाव बाकी जगहों पर है ना। तो एक तो कारण हो सकता है शिक्षा का अभाव, जो बेसिक कारण है। दूसरा कारण हो सकता है नशाखोरी, वो भी होती है कि जितना कमाया नहीं उतना ज़्यादा उन्होंने उसको अपना जो है नशे में बर्बाद कर दिया, ठीक है ना। लोगों के पास भूमिहीन है, अंधविश्वास बहुत सारी चीज़ों में है। एक दीदी ने बोला था कि पौष्टिक आहार ना मिलना, पौष्टिक आहार भी एक कारण हो सकता है, लेकिन वही बात है जब आपकी आमदनी नहीं होगी तो पौष्टिक आहार कहाँ से आप प्राप्त करेंगे। या फिर आमदनी तो कर रहा है, पति लेके आ रहा है 500 रुपये डेली, लेकिन 400 रुपये दारू में बर्बाद कर दे रहा है, तो वो कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड सारी चीज़ें हैं। विकलांग व्यक्ति है, विकलांग व्यक्ति को सही से जानकारी ना होना, योजनाओं की जानकारी ना होना कि भाई ठीक है विकलांगता है आपके अंदर, तो क्यों नहीं सरकारी योजनाओं के माध्यम से कोई कर्ज ले लो और कर्ज लेके अपनी दुकान खोल के बैठ जाओ और 1,500 रुपये डेली पैदा कर लो, ठीक है ना। तो वो कहीं ना कहीं ये जितने भी पॉइंट्स आप दीदियों ने बताए हैं वो सारे पॉइंट्स कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड है, गरीबी का के कारण है। जब भी आप यहाँ ग्राम संगठन या सीएलएफ के पदाधिकारियों के या समूह के पदाधिकारियों के जब भी चयन हो तो आपसे मतभेद ना हो, उसके लिए तरीका ये होता है कि आप संबंधित एक एक पद के लिए, जब आपने अध्यक्ष की बात की
फिर आप सचिव की बात करेंगे, फिर आप कोषाध्यक्ष दीदी की बात करेंगे, है ना, फिर उप सचिव की बात करेंगे, फिर उपाध्यक्ष की बात करेंगे, उपाध्यक्ष की बात करेंगे, तब एक एक कर दिया। अब अध्यक्ष पद के लिए 2 दीदियों को लाए, दोनों के मुंह इधर खड़े करे। अब बताओ कि मनीषा दीदी को कितने लोग अध्यक्ष बनाएंगे? हाथ खड़े करो। और सुनो, ये जो हाथ खड़े हैं, जो बंदा गिनेगा वो ऐसे गिनेगा कि मन में गिनेगा। करो करो और मन में ही गिन के रख लेगा। ठीक है, एक हो गई मनीषा दीदी और दूसरी दीदी है क्या नाम है? रीता। अब रीता दीदी को कितने लोग चाहते हैं अध्यक्ष बन जाए? खड़े करो हाथ। ठीक है, दीदी लिख दो दोनों क्या बैठो प्लीज। अब ये हो गया, हमारी मनीषा दीदी को जो है वो 17 वोट मिले, रीता दीदी को हमारे 10 वोट मिले। इस हिसाब से हमारी जो अध्यक्ष है वो मनीषा दीदी। क्लियर? किसी को पता भी नहीं चलेगा, आराम से आपके पद का चुनाव हो जाएगा और किसी प्रकार के मतभेद नहीं होंगे। ये तरीके, इसी तरीके से उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, सचिव, ये आपको प्रोसेस बता रहा हूँ कि कैसे एक समूह सखी जब भी जाए ड्राइव पर, जब आप सेक कमेटी के सेक के माध्यम से समूह बनाएंगे या ग्राम संगठन बनाएंगे, तब भी आपको यही प्रोसेस फॉलो करना होना चाहिए।